चलिए बच्चों, हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलो वहां से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ग्राफ देख रहे थे। तो ग्राफ अगर आपको मिले, ऑल तो ये बहुत कम मिलता है, y इज इक्वल टू ई का पावर x या y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, जिसे हम लोग ln x भी बोलते हैं। इन दोनों का ग्राफ बहुत कम मिलेगा आपको। चलो मान लो मिल भी गया, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ये है y, ये है x। ठीक है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ की बात हम लोग जब करते हैं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ की बात जब हम लोग करते हैं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है। कितने पे ये कट होता होगा? ये e का पावर 1 है, जिसकी वैल्यू 2.73 के बराबर होती है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ग्राफ पहचानने आता है तो चलेगा, आप इतना भी देखें तब। अगर ln x की बात करें तो ये y है, ये x है। सर ln x कौन सा फंक्शन होता है लॉगरिथमिक? अभी हम लोग बात करेंगे, तो आराम से ठंडक रखिए। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है। बात करते हैं अगले ज्योमेट्री पार्ट्स के लिए। तो सपोज अपने पास कोण दिया हुआ है, ये L है, ये R है, ये H है। ठीक है। तो कोण के लिए अपने पास कुछ कुछ पार्ट जो पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कोण में? देखो कोण में पहले तो वॉल्यूम पूछा जा सकता है, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपसे दो चीजें और पूछी जा सकती। एक तो है लैटरल एरिया और बेस एरिया, मतलब दोनों का अगर टोटल एरिया मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा? कोण का टोटल एरिया सम ऑफ लैटरल एरिया प्लस बेस एरिया। अब लैटरल एरिया का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट देखा होगा, बर्थडे का जो कैप देखा होगा ना, तो वो जो साइड वाला पार्ट होता है दैट इज लैटरल एरिया, और जो बेस वाला पार्ट होता है दैट इज बेस एरिया। तो लैटरल एरिया के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई आर एल के बराबर है, एंड बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब देखो एल में भी एक ट्विस्ट है। आप एल को कैसे निकाल सकते हैं? तो एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अगर अपने से पूछ दिया जाए कि ये भाई साहब स्फेयर दिए हैं, क्या है अपने पास? स्फेयर है। तो स्फेयर का रेडियस पता है, इसका वॉल्यूम अगर बोला जाए तो वो कितना होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया अगर पूछा जाए तो एरिया किसके बराबर हो जाता है? एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर ले, हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, अगर सपोज आपसे सिलेंडर के लिए पूछा जाए, ये है अपने पास सिलेंडर, ये है अपने पास सिलेंडर, तो इसका रेडियस गिवन होगा, हाइट होगा। ठीक है। अगर वॉल्यूम आपसे पूछा जाए तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब एरिया पूछा जाए, एरिया पूछा जाए तो एरिया कौन कौन से होंगे? एक तो लैटरल एरिया होगा और दूसरा दो बेस एरिया होगा। तो टोटल एरिया लैटरल प्लस बेस एरिया या 2 टाइम्स बेस एरिया। अब लैटरल एरिया कितना होगा? देखो इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। याद करो ये पेरीमीटर अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा था? 2 पाई आर के बराबर होता है। तो अगर मैं इसे कट कर दूं, सपोज आपके पास एक प्लास्टिक का सपोज सिलेंडर है, आपने उसे कट कर दिया, आप स्प्रेड कर दो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना? ये लेंथ किसके बराबर होगा? ये होगा 2 पाई आर के बराबर। पेरीमीटर 2 पाई आर, ये हाइट h। तो अगर मैं लैटरल एरिया आपसे पूछूं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आया? इसे कॉपी कर लीजिए। अगर स्क्वायर की बात करें हम लोग, अगर स्क्वायर की बात करें तो सपोज मेरे पास ये स्क्वायर है, ये भी ए साइड का, ये भी ए साइड का। तो इसका पेरीमीटर अगर आप बताएं तो पेरीमीटर कितना होगा? देखो कितने लेंथ है? ए ए ए ए, तो कितने होंगे ये? 4a के बराबर।
ठीक है, इसका एरिया अगर पूछा जाए तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर के बराबर। चलो, अगर रेक्टेंगल आपसे पूछा जाए तो रेक्टेंगल क्या होता है सर, ये है रेक्टेंगल, ये सपोज बी, ये है ए, तो अगर इसका पेरीमीटर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, देखो 2 बी है और 2 ए है, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी। देन एरिया अगर पूछा जाए तो ए इंटू बी। अगर ट्रायंगल आपसे पूछे, देखो ट्रायंगल का एरिया कई बार बच्चों को कंफ्यूजन करता है बचपन में, तो बस आप एक बात याद रखें कि बी और एच आप निकाल लें, ठीक है, चाहे कोई सा भी ट्रायंगल हो आप इसको निकाल सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, हाफ बेस इंटू हाइट। आया समझ में, यहां तक कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ सीरीज की, सपोज आप अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, एपी की बात करें, तो एपी के सीरीज कैसे होते हैं, पहला टर्म होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, एंड डॉट डॉट ये बढ़ता चला जाता है। तो अगर इसका nth टर्म पूछा जाए, मतलब सपोज 10th टर्म पूछा जाए, तो वो कितना होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। अगर इसका सम ऑफ n टर्म पूछा जाए तो वो किसके बराबर होता है, a प्लस ए एन डिवाइडेड बाई 2। ऑल राइट, समझ में आ जाएगा अपने को। चलो, अगर जीपी की बात करें जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसके लिए जो सीरीज होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन तक। अगर इसके लिए इनफाइनाइट टर्म का आपसे सम पूछा जाए, जो कि कई बार पूछा जाता है, तो वो कितना होगा, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के बराबर, ठीक है। और r क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। तो निकाल सकते हैं हम लोग यहां से एपी एंड जीपी आ जाएगा। ये जो हम लोग फर्स्ट पार्ट पर है बेसिक मैथ्स का, उसका सेकेंड पार्ट है। इसके बाद अभी हम लोग फिर से तीसरा पार्ट का वीडियो भी पढ़ेंगे।